जी जी मीर साहब, शहजाद आपकी तरफ आएंगे। अच्छा देखिए, पहले तो हमें ये एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये जो सालिसी की कोशिशें हैं, ये इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं, आलमी इदारे हैं, उनकी तरफ से काफ़ी दिनों से चल रही हैं, लेकिन फिलहाल तो इंडिया इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनको संजीदा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस पर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है? हमें इस वक्त ये करना है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इंडिया की तरफ से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक बेयकीनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है, इससे बचना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत ही सीनियर कानूनदान है, उन्होंने लाहौर से फोन किया। वो बड़े परेशान थे, बड़े मायूस थे, और उन्होंने मुझे कहा जी ये आपको पता है जी लाहौर पे हमला हो गया। मैंने कहा जी लाहौर पे कोई हमला नहीं हुआ। कहते हैं नहीं हमला हो गया, मैंने खुद धमाके की आवाज सुनी है। मैंने कहा जी वो ड्रोन की आवाज आपने सुनी होगी, और वो ड्रोन जो है उसको गिरा दिया गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा वो ड्रोन जो है वो वाघा बॉर्डर क्रॉस करके तो वो गुलबर्ग तक कैसे आ गया, उसको रास्ते में किसी ने क्यों नहीं रोका? मैंने कहा जी देखें, आपको पता है कि सियालकोट में भी ड्रोन गिराया गया है, चकवाल में भी गिराया गया है, एक ड्रोन पिंडी तक आ गया, उसको यहाँ पे भी गिरा दिया गया। उन्होंने कहा अच्छा तो इसका मतलब है कि सिर्फ लाहौर में नहीं आया, और जगह पे भी आया। मैंने कहा जी देखें, इस वक्त एक पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदा सूरत हाल है। तो हमने उनके जहाज गिराए हैं, वो पैनिक में है, वो जवाब में हमारे मुल्क में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस तरह जो है ना परेशान ना हो। अच्छा, इसी तरह एक और जगह पे भी दोपहर को 2-3 फेडरल मिनिस्टर्स थे, 1-2 एम्बेसडर्स थे, तो वो भी मेरे से इसी तरह की बातें पूछ रहे थे जी कि क्या पाकिस्तान के लिए तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है? तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें पैनिक नहीं करना। आप ये देखें कि ये जो भी इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, इसका साफ मतलब यह है कि उनका बहुत नुकसान हुआ है, वो पैनिक में है, अब वो जवाब में हमें भी पैनिक करना चाह रहे हैं। तो हमें इंटरनेशनल ताकतों की तरफ से सालिसी की कोशिशों पे नजर रखनी चाहिए। अगर हमें कोई काबिल कबूल हल फ्राहम करता है जिसमें हमारी भी फेस सेविंग हो, तो उस पर हमें गौर भी करना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये है कि ये जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में बेगुनाह औरतों और बच्चों को टारगेट किया है और आज फिर उन्होंने ड्रोन भेजे हैं, तो हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो इसका मुनासिब वक्त पे बड़ा भरपूर जवाब पहले भी दिया है, आइंदा भी देंगे। और जो हमारा भरपूर जवाब होगा, उस जवाब के बाद ही जो अक़वाम मुत्तहिदा या अमरीका या सऊदी अरब या ईरान या कतर की तरफ से जो कोशिशें की जाएंगी, तो उस पर हिंदुस्तान जो है वो संजीदगी के साथ गौर करने पे तैयार होगा। जब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा रिस्पांस नहीं किया जाता, तो हिंदुस्तान जो है ना वो आपके साथ बातचीत के जरिए मसला हल करने पे तैयार नहीं होगा। शहजाद, एक तो यही बात कि अब जो सूरत हाल है, आवाम की जानिब से एक ये सवाल हो रहा है, जो मीर साहब भी जिस तरह बात कर रहे हैं कि एक पैनिक, तो भारत ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई क्योंकि हमने तैयारे मार गिराए, अब वो ड्रोन के जरिए पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आवाम सवाल कर रहे हैं कैसे मुख्तलिफ शहरों में आ रहे हैं। पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर इसके रद्द अमल में क्या क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है? और यही सवाल जो मीर साहब के सामने भी रखा था कि भारत का पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजने का आपको क्या मकसद लगता है? शहजाद को शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा बात करें। मीर साहब ये बताएगा कि अब नागुज़ीर हो चुका है, पाकिस्तान का एक भरपूर जवाब भारत को, जिस तरह से भारत ने आज भी ये ड्रोन अटैक्स जारी रखे, आपके ख्याल में आपके जराये से भी बातचीत हुई होगी, किस नौयत का जवाब, किस नौयत का रिएक्शन हो सकता है? देखिए, जिस तरह इंडिया ने ड्रोन भेजे तो हमारे मुल्क में पैनिक फैलाने की कोशिश किया, जिसमें वो इतने कामयाब तो नहीं हुए, और दूसरी तरफ वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ज्यादा इंटरेस्टेड इस बात में है कि अगर उनके राफेल जहाज दोबारा अगर पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो इनको कहां कहां से हिट किया जाएगा, कहां कहां से इन पर मिसाइल फायर हो सकते हैं। तो उनकी लोकेशन का अंदाजा करने के बाद वो जो लोकेशन है उसको हिट करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो इंडिया की तरफ से ड्रोन आए हैं, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं।
इससे आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो अगर वो बड़े हमले की तैयारी कर रहा है तो उसने एक दफा फिर पाकिस्तान को ये जस्टिफिकेशन फराहम कर दिया, एक जवाब फराहम कर दिया है कि दोबारा उसने हमारे खिलाफ जारहियत का इर्तिकाब किया है और यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत एक दफा फिर हमारे पास ये राइट है कि अब हम भी इसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करें जिस तरह से कि इंडिया कर रहा है। तो हमारे पास भी इसके ऑप्शंस हैं, हम भी ड्रोन भेज सकते हैं। लेकिन मुझे लगता यह है कि अगर हम वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कल रात की जो तकरीर है उसको सामने रखें, DGISPR की जो गुफ्तगू है उसको सामने रखें, तो मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स होगा वो बड़ा भरपूर होगा, बड़ा फैसला कुन होगा। और इसीलिए इंडिया में पैनिक फैला हुआ है और उस पैनिक को छुपाने के लिए हर महाज पर वो पाकिस्तान में पैनिक फैलाना चाह रहे हैं। शहजाद इकबाल